हेलो एवरीवन। अभी तक आपने पढ़ा था ना कि परशुराम जी बड़े क्रोध में, बड़े गुस्से में कह रहे हैं ना कि मुझे जाओ अपने माता पिता से पूछो, मैं वो हूँ, मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है, मतलब मेरे गरजने से ही शिशु जो है पेट में रहने वाला बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं उस दोहे में। इस दोहे में आपको बताने की कोशिश की गई है। बिहस लखन बोले मृदवानी, बिहस लखन बोले मृदवानी। बिहस मीन्स हंसना, लखन लक्ष्मण, बोले मृद मीन्स होता है कोमल, मुलायम, धैर्य से। मृद बानी मीन्स होता है वाणी। अहो मुनीस महाभट्ट, अहो मीन्स होता ओहो, मुनीस मीन्स होता है मुनि, ऋषि। महाभट्ट मतलब बहुत महान, मानी। उन्होंने कहा बिहस लखन बोले, लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, बड़े मीठी वाणी में बोल रहे हैं। ओहो मैं आपके महानता को जान गया। कब उन्होंने ऐसा बोला? जब पिछले दोहे में उन्हें ये पता चला कि उनकी फरसे की क्या क्या विशेषताएं हैं। समझ में आ गया ना? जो अपने फरसे की विशेषताएं उन्होंने बताया, अपने मुंह से अपनी बड़ाई किया, और गरजने से पेट में पलने वाले शिशु की हत्या करने वाली बात जब उन्होंने बताई, तो इस बात पे लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और बड़े मीठे स्वर में बोलते हैं, ओहो मुनीस, ओहो मुनि, आपके बारे में मैं तो जान गया, आप तो महान हैं। राइट ना? ये उन्होंने कैसे भी कहा, जिस तरह से मतलब चिढ़ाने के योग्य से कहा, तो परशुराम जी और भी गुस्सा होंगे ना। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, पुनि पुनि मीन्स बार बार, मोहि मीन्स मुझे, दिखाओ कुठारू मीन्स फरसा, आप बार बार मुझे अपने फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप मुझे यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि आपके फूंक से भी पहाड़ उड़ जाता है। आप इतने बलशाली हैं कि आपके एक फूंक से पहाड़ उड़ जाता है। अब सोचो, जो इस तरह से किसी को चिढ़ाएगा तो उसे गुस्सा आएगा ही ना, क्रोध तो आएगा ही। इस पे परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। तब वही कहते हैं, यहाँ नहीं, फिर लक्ष्मण जी फिर से चिढ़ा रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कुम्हड़ बतिया मीन्स होता कोहड़े की बतिया। आपने कोहड़े का जो फूल होता है आपने देखा होगा, जब कोहड़े का बीज होता है, कोहड़ा फलता है तो पहले फूल निकलता है, तो लोग कहते हैं गांव में ऐसा होता है कि उसे तर्जनी दिखा दीजिए ना तो वो मुरझा जाता है। कुम्हड़े की बतिया इतना मुलायम, इतना नाजुक होता है कि उसे अगर तर्जनी दिखा दिया जाए तो मुरझा जाता है, यानी कि उसको नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे वही कहा गया, लक्ष्मण जी ने कहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ पे कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख, मुझे आपके तर्जनी उंगली दिखाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बड़े व्यंग में बोल रहे हैं और यह चीज़ें परशुराम को और भी ज़्यादा व्यंग रूप में लग रहा है, तो अत्यधिक क्रोध हो जाते हैं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके कुठार को देखकर मैंने समझा था कि आप कोई क्षत्रिय हैं। आपने धनुष बाण प्रत्यंचा इत्यादि सब लिया हुआ है, प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष आपके सुशोभित हो रहा है, फरसा है, तो मैं सोचा कि कोई वीर पुरुष हैं, क्षत्रिय समझा आपको, तो इसलिए मैंने थोड़ा अभिमान बस आपसे कुछ बात कर लिया था, कुछ बोल दिया था। भृगुकुल समझ जने हो, बोले कि मैंने आपको तो भृगुकुल समझा था, मतलब आप भृगुसुत होता है, मतलब दादा उनके थे, तो दादा को यहाँ पे बेटे का ही समानता दिया गया है। पिता और दादा, बेटा और दादा को पिता पुत्र की तरह बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि भृगुसुत समझ जने, बोले लेकिन आप, मैं जान गया हूँ आप भृगुसुत हो, आप भृगु के पुत्र हो। विलो के जनेऊ, आपके जनेऊ को देखकर मैं पहचान गया कि आप क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हो। जो कुछ करूँ कहीं सिंधु, आपने जो भी कुछ कहा मैंने बड़े सीरियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर के क्रोध को दबा के बात बोली है। मतलब आपकी सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से सुनी है, क्रोध को दबा के सुनी है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं, हमारे यहाँ, हमारे वंश में, हमारे खानदान की यह परंपरा है कि वो लोग 4 लोगों पे हाथ नहीं उठाते। किस पे? सुर मीन्स क्या होता है? देवता। महिसुर मीन्स होता है ब्राह्मण। हरिजन मीन्स होता है हरिभक्त। और गाय मीन्स होता है गाय। ये 4 लोगों पर वह शस्त्र नहीं चलाते। तो उन्होंने यही कहा, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुछ इन पर न सुराई। हमारे कुल में परंपरा नहीं है कि हम इन 4 लोगों का वध करें।
बधे पाप हकीरत, अगर हम आप इन चारों का वध कर देते हैं तो हमें अपमान लगता है, और अगर हम इनसे लड़ाई करते हैं और लड़ाई में वो हार जाते हैं तो भी हमको पाप लगता है। तो उन्होंने कहा हम आपसे लड़ नहीं सकते और आपको मार नहीं सकते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है बहुत ही ज़्यादा कठोर था, आपके वचन जो हैं बहुत कठोर हैं। इस कठोर वचन को हम बहुत अपने गुस्से को दबा के सहे हैं। व्यर्थ धरो धनुवान कुठारा, आपके तो वचन इतने ज़्यादा कठोर हैं, आप तो व्यर्थ ही में बाढ़ कुठार फरसा इत्यादि रखे हुए हैं, क्योंकि जिसकी बाड़ी में ही इतनी ज़्यादा कठोरता हो उसे ये सारे चीज़ों की सुशोभित करने से क्या मतलब है। इस बात पे बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं परशुराम जी। समझ में आया। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुने सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। फिर से उन्होंने बड़े धीर गंभीर स्वर में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे महामुनि, हे ब्राह्मण, मैंने अगर किसी वजह से अगर मैंने आपसे कोई अनुचित वचन कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं है, हमने तो आपको क्षत्रिय समझ के आपसे इतनी सारी बातें कह दी थी। वो अपनी बातों को क्षमा, मतलब उन्होंने जो भी अब तक बातें की है उस बातों का उन्होंने क्षमा मांगा उनसे। तो क्षमा मांगने के बाद परशुराम को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो शांत नहीं होते हैं, वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जो कि आगे पद में आपको बताया जाएगा। तो इतना ये 33वां पद समझ में आया। यहाँ पे शॉर्टकट में फिर से मैं बता देती हूँ। लखन जी मुस्कुराते हुए बोलते हो आप तो महान ज्ञानी हो, महान बलशाली हो, महान शक्तिशाली हो। आप बार बार मुझे कुठारू, बार बार अपने फरसा को दिखा रहे हो। आप मुझे दिखाना चाहते हो, मुझे डराना चाहते हो कि आपके फूंक से पहाड़ भी उड़ जाता है आपके। लेकिन यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है, कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो कि आपकी तर्जनी को दिखाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आपको तो मैं क्षत्रिय समझा था, इसलिए बहुत सारी बातें बोल दी थी, लेकिन आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं अपनी बहुत सारी बातों को आप क्रोध में, मतलब आपकी बहुत सारी बातें मुझे क्रोध दिलाई, लेकिन फिर भी मैं अपने क्रोध को शांत करके आपकी बातें सुनता रहा। मेरे ख़ानदान में, मेरे वंश में, मेरे कुल में 4 लोगों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता है, वो हैं देवता, सुर, ब्राह्मण, हरिजन, हरिभक्त और गाय। इन चारों पर हम लोग इन्हें वध कर देंगे तो भी पाप के भोगी बनेंगे, इन्हें हरा देंगे तो भी पाप के भागी बनेंगे। इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। इस बात पे वो बड़े धीर गंभीर से बोलते हैं, हे ब्राह्मण मुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है, अगर मैंने कोई अनुचित वचन बोल दिया है तो कृपा करके हमें क्षमा करें। समझ में आया ना। जो नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के द्वारा हमसे पूछिए। नेक्स्ट है कौशिक सुनहु मंदेह बालक, कुटिल कालवश निजकुल घातक। कौशिक सुनहु मंदे बालक, कौशिक यहाँ पे जो परशुराम जी है ना, वह गुस्सा में है, क्रोध में है। तो कौशिक विश्वामित्र के बारे में बात किया। ये परशुराम जी क्रोधी मुनि हैं, लेकिन विश्वामित्र जो बड़े शांत सुशील हैं, वो अब तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो राम लक्ष्मण को अपने साथ लेके आए थे, तो उन्होंने सिर्फ उनकी बातें सुनी है। तो परशुराम जी कौशिक की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौशिक यहाँ किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र के लिए कहा गया है। तो वो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? कौशिक सुनो मंद यह बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि बहुत मतलब मूर्ख है। यह बालक बहुत मंद बुद्धि का है, मतलब इसके पास बुद्धि नहीं है। कुटिल कालवश निजकुल घातक, यह बहुत ही कुटिल है, बहुत ही घाघ है, बहुत ही कुटिल है, मतलब कपट से युक्त है, और यह काल के बस में आ चुका है। यह काल के बस में आ चुका है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश मतलब यह सूर्यवंशी है। भानुवंश क्या होता है? सूर्य। यह भानुवंशी है, यह सूर्यवंशु है, लेकिन राकेश कलंकी, राकेश में होता चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा के समान ये खानदान में कलंक है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को परशुराम। तो कह क्या रहे हैं? यह सूर्य खानदान से जन्म लिया, मतलब ये सूर्यवंशी है, लेकिन चंद्रमा के समान अपने खानदान में कलंकित है, कलंक लगा रहा है। निपट निरंकुश अबध बहुस, यह निपट ही मतलब इसके अंदर कोई अंकुश नहीं है, कोई इसको
स्वतंत्र है, यह कोई, इसके अंदर कोई भी भावना नहीं है, निरंकुश, यह अबुद्ध बालक है, यह बहुत उदंड बालक है, यह बहुत ही मूर्ख बालक है, यह बहुत ही मंद बालक है, यह बहुत कपटी बालक है। मतलब बहुत सारी बातें उसको बोल रहे हैं। किसको? लक्ष्मण जी को। काल काल कौल हो ही क्षण, यह लग रहा है काल के बस में आ गया है और ये नहीं जानता मेरे बारे में, क्षण भर में ही इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं पुकार खोरी मोहि नाही, और मैं यह पूरी सभा को पुकार पुकार के कह रहा हूँ, सारी सभा को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, क्षण भर में ये से काल के गाल में मैं पहुँचा सकता हूँ। तुम हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकहूँ, इस बालक को तुम समझा दो, क्या ये हमारे बारे में नहीं जानता? कह प्रताप बल रोष हमारा, क्या तुम इसे समझाया नहीं हो? तुमने इसकी, या मतलब ये विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि आपने ये बताया नहीं इसे हमारे बारे में समझाने की मैं कौन हूँ? लखन कहो मुनि सूझस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी तब बीच में ही उनकी बातों को काट देते हैं और कहते हैं कि आपके सुजस को, आपके यश को कौन नहीं जानता? आप तो खुद ही अपने मुंह से बार बार अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आए समझ में? अपने मुंह से खुद ही बार बार बड़ाई कर रहे हैं। अपने मुंह तुम अपने ही करनी, अपने मुंह से तुम आप अपनी करनी खुद ही गा रहे हो, बार बार अनेक भांति भवरनी, और बहुत तरह तरह के उदाहरण दे दे के आप बात कर रहे हो। नहीं संतोष तो पिन कुछ कहीं, अगर आपको संतोष नहीं हुआ इतने पर भी तो फिर से कुछ कह लीजिए। लक्ष्मण जी मतलब और चिढ़ा देते एक तरह से। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपको संतोष, इतना सारे बात आपने कहा, मुझे क्या क्या नहीं कहा, छल्ली कपटी मंदबुद्धि निरंकुश इत्यादि इत्यादि कहा मुझे बुरा नहीं लगा। आप ठीक है, अगर आपको इतने पे भी संतोष नहीं हुआ तो और भी कुछ कह लीजिए। जन रोष रो के दुस्सह दुख सहें, आप अपने अंदर जो दुख है, आपके अंदर का जो क्रोध है ना, उसे अंदर मत रखिए, प्रकट कर दीजिए। जितनी आपके अंदर की बातें हैं वो सब निकाल दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम वीर पुरुष हो, तुम्हें यह धीर अछोभा नहीं दे रहा है। गारी देत न पाहो शोभा, आप तो महान हो, आप क्षत्रिय हो, ऋषि मुनि हो, और ऋषि मुनि को क्रोध करना शोभा नहीं देता। सूर्य समर करनी करही करन जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहि प्रताप। फिर से उन्होंने कह दिया, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर से उन्होंने कहा सूर्य समर करनी करहूँ, आप जो इतनी सारी बातें बोल रहे हो, वो विश्वामित्र को नहीं, वो परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप जो इतनी सारी बातें मुझे बोली हैं और इतनी सारी बातें कह रहे हैं, मुझे मतलब मृत्यु के वश में भेज देना चाहते हैं, मुझे मेरा प्राण हर लेना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य समर करने करें, जो सूर होते हैं, सूरवीर जो होते हैं ना, जो मतलब एक तरह से धर्मवीर होते हैं, वह समर में मतलब संग्राम भूमि में अपने कर्तव्य को करते हैं, कर्तव्य करके दिखाते हैं, वो कहते नहीं हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो कथनी नहीं कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, क्योंकि वीर पुरुष को वही शोभा देता है। संग्राम भूमि में जाने के बाद अपने आप को बड़बड़ाने से कार्य नहीं चलता है, बड़बड़ाने से कार्य नहीं चलता है। अपने काम को करना चाहिए, कह के सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये सारी चीज़ें सुन के विश्वामित्र और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। ये पता है ये सारी कविताएं आपके रौद्र रस और वीर रस का ही पुट समझ में आएगा, मतलब वीर रस का ही इसमें पुट है। तो आपको फिर से मैं शॉर्टकट में समझा देती हूँ। कौशिक कह सुन मंद बालक, वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक ही बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का है, यह कुटिल है, बहुत ज़्यादा कुटिल है और काल के बस में आ चुका है। यह सूर्यवंश में राकेश यानी चंद्रमा के समान कलंकित है, अपने वंश को कलंकित कर रहा है। यह निपट ही निरंकुश है, इसके अंदर कोई भी एक तरह से धैर्य नहीं है, मतलब बहुत ही बेकार लड़का है। अबुद्ध असंको, यह बहुत ही ज़्यादा अबुद्ध है, इसके अंदर विद्या नहीं है, इसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, इसके अंदर कोई भावना नहीं है। यह मंद है, यह बहुत ही ज़्यादा मंद बालक है, मंद मतलब मूर्ख बालक है, एक तरह से छल
कपट से युक्त बालक है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने इसे मेरे बारे में नहीं बताया, मेरे प्रताप के बारे में नहीं बताया। वो अपनी विशेषता ही बताने वाले थे। तब तक बीच में लक्ष्मण जी उनकी बातों को काट देते हैं और कहते हैं कि कौन आपके बल को नहीं जानता, आपके प्रताप को कौन नहीं जानता। आप तो बार बार अपने करने को अपने मुंह से कह रहे हैं। अगर आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर से मुझे कह लीजिए। मैं आप अपने अंदर की जो दुख है ना उसे, या अपने अंदर का जो क्रोध है ना उसे अंदर मत रखिए, बाहर रख दीजिए, बाहर उड़ेल दीजिए। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप वीर पुरुष हो। आपको ये अधीर जो होता है, अधीर आपके अंदर जो इतना ज़्यादा गुस्सा है ना वो शोभा नहीं देता। जो आप गाली दे रहे हो ना इससे भी आप शोभायमान नहीं हो रहे हो, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं बहुत ही धीर गंभीर से होते हैं। आप ये गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर करनी करी, वो कह रहे हैं सूरवीर जो वो होते हैं वो संग्राम भूमि में अपने आप के कर्म को दिखाते हैं, कह करके अपने आप को नहीं चलाते। इस बात पे वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाते हैं और नेक्स्ट दोहे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट दोहा नेक्स्ट टाइम। ओके, धन्यवाद।